खुदा हमारा। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मेरे आबाओ अजदाद ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी उम्रें इस सोच में गुजार दी कि खुदा क्या है। मैं अपनी उम्र इस सोच में गुजार रहा हूं कि इंसान क्या है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आहा हा हा, ओहो हो। हाँ आओ भाई। मैं 3 ज़क़ादा 1294 हिजरी बमुताबिक 9 नवंबर 1877 ईस्वी में पैदा हुआ। मेरी वलादत से चंद रोज कब्ल मेरे वालिद ने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा एक निहायत ही खूबसूरत परिंदा फजा में जमीन के करीब उड़ता हुआ। बड़ी कसरत से लोगों का हुजूम है। उस हुजूम में मैं भी हूं। वो किसी की कोशिश से हाथ नहीं आता, लेकिन खुद ब खुद मेरे दामन में आ गिरता है और मैं उसे पकड़ लेता हूं। मेरे वालिद ने इसकी ताबीर खुद ही बयान की कि वो बाइकबाल परिंदा उनके यहाँ होने वाला बच्चा यानी मैं ही था। जब मैं सियालकोट में पढ़ता था तो सुबह उठकर रोजाना कुरान पाक की तलावत करता था। मेरे वालिद रोज मुझे देख के गुजर जाते, पर एक दिन मेरे पास आके वो रुक गए। इकबाल, ये क्या हो रहा है भाई? पता नहीं बेटा तुम्हें इसमें क्या मजा आता है। क्यों इस मासूम को बिला वजह सता रहे हो? हैं? बाबा आप भी जरा इसे पकड़ कर दे। हाँ लाइए भाई, मुझे दीजिए आप। इकबाल मेरे नूरे चश्म, कुरान जब पढ़ो तो पूरी तवज्जो के साथ पढ़ो, बल्कि कुरान पढ़ते हुए ये समझो कि कुरान तुम पे ही उतरा है? यानी अल्लाह ताला खुद तुमसे हम कलाम है। पढ़ो, शाबाश। एक रात मैं अपने घर में किसी आहट के बाइस सोते से बेदार हो गया। मैं फौरन बिस्तर से उठा, सामने दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खुला था और उसमें से रोशनी अंदर आ रही थी। इकबाल, इकबाल रुको, रुको इकबाल। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये हैं? बेवकूफ। बाबा मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। आप खुदा सलामत रखे। आपको चोट तो लगी होगी। नहीं कोई बात नहीं, बच्चा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क़यामत के दिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द तमाम उम्मत जमा होगी, जिसमें मुजाहिद, हकीम, शहीद, जाहिद, सूफी, आलिम और गुनाहगार हर किस्म के लोग होंगे, और इस मजलूम साइल की फरियाद पर रसूल अल्लाह जब मुझसे दरियाफ़्त करेंगे
कि एक बंदा है मुस्लिम तेरी फर्जंदी और निगरानी में दिया और तू उसे आदमी भी ना बना पाया, तो बेटा मैं क्या जवाब दूंगा। चंद साल पहले लाहौर में एक बज़्म मुशायरा कायम थी। एक दिन इस मुकाबला सुखन गुस्तरी में से अचानक तुलबा के गिरोह का एक नौजवान उठा। उम्र कुछ 20-22 के आसपास रही होगी। रिवाज वक्त के मुताबिक दाढ़ी चट, मूछें तरशी हुई, लिबास नए और पुराने फैशन के बैन बैन। गजल के चंद अशार मुलायजाओं कि तुम आजमाओ हाँ को ज़बां से निकाल के, अर्ज़ किया है कि तुम आजमाओ हाँ को ज़बां से निकाल के, और ये सदक़े होगी मेरे सवाले विसाल के। जनाब पहले अपनी तारीफ तो फरमाइए। जी हाँ, अर्ज़ किए देता हूँ। खाकसार को इकबाल कहते हैं और यही इस नाचीज़ का तखल्लुस भी है। सियालकोट का रहने वाला हूँ और यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में बीए की जमात का तालिब इल्म। नवाब दाग से तलम्मुस का फ़ख्र हासिल है। चंद इशार लिख के लाया हूँ, अगर आप साहिबान की इजाज़त हो। और हमारे नौजवान शायर ने गज़ल के बाकी शेर पढ़ने शुरू किए। करीब करीब हर शेर पर बेसाख्ता दाद मिली, यहाँ तक कि वो इस शेर तक पहुँचा कि मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरक़े इन्फ़िआल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब इकबाल मियाँ, बहुत। ये उम्र और ये शेर बिल्कुल दहलवी वज़े का शेर है। बहुत खूब, बहुत उम्दा। बुजुर्ग शायर के जुमले के जवाब में मक्ता अर्ज़ हाज़रीन, इजाज़त कि इकबाल लखनऊ से ना दिल्ली से है गरज। बहुत खूब, बहुत खूब। इकबाल लखनऊ से ना दिल्ली से है गरज, और हम तो असीर हैं खमे जुल्फ़े कमाल के। हिंदुस्तान में 27 ज़रूरिया में लाग या लगाव को भी शामिल किया गया है। हमारे इकबाल भी इससे खाली ना रहे। किसी की शौखी के कायल हुए और कलाम में रिंधाना रंग की झलकियां नजर आने लगी। गमा पानी सा भरी बज़्म
ये रंग अब तक बाकी है, मगर अब फ़लसफ़े का रंग इस पर गालिब हो जाता है। तबीयत फ़लसफ़ियाना पाई थी, इसीलिए बीए और बाद में एमए में भी फ़लसफ़े पढ़ने का शौक़ हुआ। और इस शौक़ के ज़्यादातर बाइस थे प्रोफेसर आर्नल्ड, जिनकी फ़लसफ़ेदानी की शोहरत आलमगीर थी। लाहौर में मैंने एमए तक की पढ़ाई की और कुछ साल बाद इसी कॉलेज में फ़िलॉसफ़ी का नायब प्रोफेसर मुकर्रर हुआ। लाला हरदयाल जी, इतनी लंबी शक्ल लिए क्यों फिर रहे हैं? इकबाल साहब, जब से YMCA क्लब छोड़ा है तब से लग रहा है कि हमें भी अपना यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन शुरू किया जाए। तो शुरू कीजिए साहब, रुक कौन रहा है? पर मेरी सुनेगा कौन? अगर आप इफ्तिताही जलसे में आ जाएं और खुतबा पढ़ दें तो एसोसिएशन में 4 चांद लग जाएंगे। हाज़रीन जलसा, मैं यहाँ अपने अजीज दोस्त लाला हरदयाल के खुलूस और लगन की वजह से हाजिर हुआ हूँ। लाला साहब का हुक्म था खुतबे सदारत पेश करने का, लेकिन मैं आज आपके सामने एक तराना पेश करना चाहूँगा। कोई मुज़ायका तो नहीं? शुक्रिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और अर्ज किया है कि पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाए आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। और अर्ज है कि गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां, और गुलशन है जिनके दम से रश्के जिना हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता। इंसान की तारीख़ इस अमर की शाहिद है कि जो कौमें अपने तमद्दुन और इक़्तिसादी हालत से हालात से गाफिल रही हैं, उनका हश्र क्या हुआ। इसलिए अगर अहले हिंदुस्तान दफ्तर अक़वाम में अपना नाम कायम रखना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इल्मुल इक़्तिसाद के उसूलों से आगाही हासिल करके मालूम करें कि वो कौन से असबाब हैं जो मुल्की उरूज के माने रखते हैं। सच कह दूं ऐ बरहमन, सच कह दूं ऐ बरहमन, गर तू बुरा न माने, और तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने, और तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। और अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, कि अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, और जंगो जदल सिखाया वाइस को भी खुदा ने, वाइस को भी खुदा ने। पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है, और खाके वतन का मुझको हर जर्रा देता है, खाके वतन को हर जर्रा देता है। 1904 में प्रोफेसर टॉमस आर्नल्ड रिटायर होने के बाद अपने वतन वापस चले गए। नतीजतन मैं काफी परेशान और ज़हनी तौर पे बीमार हो गया, क्योंकि मेरी रूह को शाहराह इल्म पर डालने वाले वही थे। अब कहाँ वो शौक़े रहे पैमाई ये सहराए इल्म, तेरे दम से था हमारे सर में भी सौदाए इल्म। खोल देगा दस्त वहशत उक़्दे तकदीर को, तोड़कर पहुंचूंगा मैं पंजाब की जंजीर को।
दोस्तों से दिल्ली में रुखसत होकर बंबई को रवाना हुआ और फिर खुदा खुदा करके अपनी मंजिल को पहुंचा। लंदन में शेख अब्दुल कादिर की बारीक निगाह ने बावजूद मेरे अंग्रेजी लिबास के मुझे दूर से पहचान लिया और मुझसे बगलगीर हो गए। दूसरी सुबह से काम शुरू हुआ, यानी उन फराइज का मजमुआ जिनकी अंजामदेही ने मुझे वतन से जुदा किया था और मेरी निगाह में ऐसा ही मुकद्दस है जैसे इबादत। 10 अप्रैल 1907 को मिस बैग ने मुझे एक मखसूस दावतनामा भेजा कि मैं एक ज़हीन और तबाह तालिबे इल्म से मुलाकात करूं, जिनका नाम मोहम्मद इकबाल था। Atia, may I present Mr. Iqbal? He's another gentleman who doesn't drink, and I believe he's a poet. भाई आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी, और वो इसलिए कि अतिया फैजी के सफर की डायरी हिंदुस्तान और लंदन दोनों में मशहूर हो चुकी है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि आप कैम्ब्रिज से लंदन सिर्फ इसीलिए आए कि आप मेरे तारीफ के पुल बांधना शुरू कर दें। उनसे मिलकर मैंने ये अंदाजा लगाया कि वो बेहद हाजिर जवाब है और दूसरे की कमजोरी से फायदा उठाने और हाजरीन पर मज़ाहिया फ़िक्रे कसने में माहिर हैं। उसके चंद दिन बाद शेख इकबाल ने मुझे लंदन के एक फैशनेबल रेस्टोरेंट में कुछ जर्मन दोस्तों से मिलने के लिए बुलाया। डिनर पर हर चीज़ नहायत करीने से सजाई गई थी। आपने तो सारा इंतजाम बेहद करीने से किया है, कोई ये नहीं कह पाएगा कि आप शायर हैं। अतिया साहिबा, दरअसल मेरी जात में दो शख्सियतें जमा है। ज़ाहिरी शख्सियत बहुत अमली और कारोबारी है, और बातनी शख्सियत एक सूफी, एक फलसफी और एक ख्वाब देखने वाले की है। जब मैंने कैम्ब्रिज से बीए पास कर लिया तो मेरे बड़े भाई का एक खत मुझ तक आया कि बैरिस्ट्री का कोर्स करके फौरन वतन वापस आ जाओ, लेकिन मेरा इरादा तो पीएचडी की डिग्री लेने का था। सो मैंने उन्हें जवाबन लिखा कि कुछ रकम भेजिए ताकि जर्मनी जाके मैं डॉक्टरी की सनद ले सकूं। फिर मैंने अपने भाई डॉक्टर फैजी के साथ जर्मनी जाने का फैसला कर लिया। हम दोनों हाइडेलबर्ग पहुंचे, जहां की यूनिवर्सिटी में इकबाल फ़लसफ़ी की डॉक्टरेट कर रहे थे। वहाँ जर्मन पढ़ाने के लिए एक नहायत हसीन और जवान प्रोफेसर मिली, फ़राओलाइन एमा, जो इल्म व मालूमात का बेपनाह ख़जाना थी। वहाँ की महफिलों में रूह पर नयापन और ताजगी का एहसास हुआ। आपको मालूम नहीं कि यहाँ तशरीफ लाकर आपने मेरे साथ क्या भलाई की है। ये हकीकत है क्या? है तो। लेकिन आपके लिए बेहतर यही है कि आप इससे आगाह ना हो। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे कि अचानक फ़राओलाइन एमा ने एक हिंदुस्तानी गाने की तान लगाई, जो कि एक शाम पहले मैंने उसे सिखाया। जुस्तजू जिस गुल की तड़ पाती थी ऐ बुलबुल मुझे, खूबिए किस्मत से आखिर मिल गया वो गुल मुझे।
खुद तड़पता था, चमन वालों को तड़पाता था मैं, और तुझको जब रंगी नवा पाता था शर्माता था मैं। मोहतरमा फ्रॉलाइन वेगेनास, मैं उस वक्त तक आपको नहीं लिखूंगा जब तक आप मुझे वो खत नहीं भेजती जो आपने फाड़ डाला है। आप हाइडलबर्ग में ऐसी तो न थी? जो शख्स आपसे दोस्ती कर चुका हो उसके लिए मुमकिन नहीं कि आपके बगैर जी सके। आपकी दोनों तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं और हमेशा मेरे सामने मेरी मेज पर रहेंगी। शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा कि मैं दोबारा आपको देख पाऊं, लेकिन मैं ये जरूर तस्लीम करता हूं कि आप मेरी जिंदगी में एक हकीकी कुव्वत बन चुकी हैं। डियर मिस फैजी, कुछ दिन पहले फ्रॉलाइन वेगनास का खत मिला था। जब उसे जवाब लिखूंगा तो उसे वो दिन याद दिलाऊंगा जब आप भी जर्मनी में थीं। अफसोस कि वो दिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। इस जमाने में मुसलमानों का सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन उनका नस्ली इम्तियाज और मुल्की कौमियत का नजरिया है। इसका एहसास मुझे पहले पहल यूरोप में हुआ और इस एहसास ने मेरे ख्यालात में एक इनकलाब अजीम पैदा कर दिया। हकीकत तो ये है कि यूरोप की आबो हवा ने मुझे मुसलमान बना दिया। अभी तक पढ़े सो रहे हो? मखजम के लिए जो नज्म लिख रहे थे वो कब पूरी करोगे? और मैं तो इसका ऐलान भी कर चुका हूं। मैं कुछ नहीं लिखूंगा। क्यों भाई, खैरियत तो है? मैंने फैसला किया है कि आज से शायरी तर्क कर दूंगा और इससे जो वक्त बचता है उसको किसी और मुफीद काम में सर्फ करूंगा जिससे कौम और मुल्क का कुछ फायदा हो। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी शायरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक तर्क कर दी जाए। उसमें वो तासीर है जिससे हमारी दरमादा कौम और कम नसीब मुल्क के हमराज का इलाज हो सकता है। पर मैं फैसला कर चुका हूं। इस तरह ऐसी खुदादाद ताकत को बेकार करना ठीक नहीं है। तुम तो कहोगे तुम्हें अपने पर्चे के लिए मवाद जो चाहिए। ठीक है, मेरी बात पर मत जाओ। पहले आर्नल्ड साहब से मशवरा करके फिर फैसला करो। आर्नल्ड साहब भी मेरे फैसले की तायीद करेंगे। यह इल्मी दुनिया की खुशकिस्मती थी कि आर्नोल्ड साहब ने मुझसे इत्तेफाक राय किया, मगर इसके बाद इकबाल ने फारसी को अपना जरिया इजहार बनाया। फिर भी उर्दू को पूरी तरह छोड़ा नहीं। वो ख्यालात जो मेरी रूह की गहराइयों में एक तूफान बपा किए हुए हैं, अगर अवाम पे जाहिर हों तो मुझे यकीन वासिक है कि मेरी मौत के बाद दुनिया मेरी परस्तिश करेगी। वो मेरे गुनाहों से पर्दा पोशी करेगी और मुझे अपने आंसुओं का खराज अकीदत पेश करेगी। न पूछ इकबाल का ठिकाना, अभी वही कैफियत है उसकी। कहीं सरे रह गुजार बैठा, सितम कशे इंतजार होगा।